हरिदास। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपकी आंखों में आंसू ला देंगे। दोस्तों, आज की लीला कथा जिसे मुझे भेजा है अंशुमन जी ने। अंशुमन जी ने मुझे भेजा, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी कैसे मेरे साथ ये ऐसी घटनाएं घटित हुई और कैसे मैं जान नहीं पाई कि मेरे लाला को इतना बड़ा कष्ट मुझसे हो रहा है, जो कि मैं भूल से और मैं कभी सपने में भी नहीं ऐसा कर सकती थी। मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा कि मेरे लाला के साथ इतना बुरा कैसे हो गया, वो भी मेरे हाथों। शायद मैं इतना बड़ा मैं पाप लेकर के शायद कभी भी मेरा उद्धार ना हो, शायद मैं सदियों से नर्क भोगूँ, क्योंकि मैंने अपने लाला के साथ इतना बुरा किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लीला कथा। तो दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा स्टोरी अगर अच्छी लग रही है आप सभी को तो। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अंशुमन जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी है। उन्होंने बताया कि दीदी, मैं अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और हस्बैंड उनके बाहर रहते हैं। वो एक जहाँ पे वो क्या कहते हैं, हीरा वगैरह नहीं, उसको काटा-छाँटा जाता है मुंबई में, तो वो वहीं पर मुंबई में ही रहती हैं। तो मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, जहाँ वो हीरे का काम करते हैं जा कर के। तो उन्होंने कहा कि दीदी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने हस्बैंड के साथ ही मैं शुरू से रहना चाहती थी। जब मैं नई-नई शादी होकर के आई थी, तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि तुम यहाँ पर रहो, लेकिन मेरा मन नहीं किया रहने का। मैंने कहा नहीं, मैं ससुराल में नहीं रहूँगी ज़्यादा दिन। तो मेरी शादी के 2 महीने ही बीते हुए थे, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली आई थी। और जब मैं यहाँ पर आई दोस्तों, तो वहाँ पर ना हर घर में, तो आप जानते ही हैं कि मुंबई में हर जगह, हर घर में गणपति बप्पा की सेवा होती है, पूजा होती है। लेकिन वो कहती हैं कि जहाँ मैं रहती थी, वहाँ पर कुछ घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती थी और वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती थी। लेकिन मैं जब भी देखती या मैं अपने बच्चों को हम एक मतलब वो कहती हैं कि जब हमारे वहाँ पर बच्चे थे, क्योंकि वो बच्चों को ट्यूशन भी देती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी। वो कहती थी जब हम अपने बच्चों के घर वहाँ पे जाते थे पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो घर में जा कर के बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, वो घर में भी नहीं बच्चों को बुलाती थी। तो वे कहती जब ट्यूशन देने के लिए जाते थे ना, तो जो मतलब शाम हो जाती थी तो वहाँ पर आरती होता, मतलब सब भजन होता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उन लोगों से पूछा करती थी कि आंटी, आप यहाँ पर मतलब कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हो? तो उन्होंने मतलब बस ऐसे ही बता देती थी कि ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये भगवान जी हैं, हम इनकी सेवा ऐसे कर लेते हैं। तो वो कहती कि जब मैं घर आती तो मेरा भी मन करता कि मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ, क्योंकि मेरे घर में पहले से ही गणेश जी थे और मैं गणेश जी की सेवा क्या पूजा उनकी हमेशा से करती हूँ, मैं मानती बहुत हूँ उनको। लेकिन जब मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने देखा ना, तो मेरा मन उन्हीं में लग गया। मैं ट्यूशन को वहाँ पर उनके यहाँ जहाँ मैं पढ़ाने जाती थी, वहाँ मैं 2 घंटे के बजाय मैं वहाँ पर 3 घंटे उनको ट्यूशन देने लगी। क्योंकि वहाँ पे लड्डू गोपाल जी का जो मंदिर था, वो देखने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत उन लोगों ने बनवाया हुआ था। वो लड्डू गोपाल जी को ही इस तरह से रखते थे कि मुझे देख कर के ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और जब वो दादी थी जो सेवा वग़ैरह किया करती थी, तो जब वो मुझसे देखती तो मुझे अपने पास बुला लेती थी। कहती थी, मुझे पता है बेटा कि तुम यहाँ पे आधे घंटे ट्यूशन के लिए क्यों बढ़ा रही हो, क्योंकि मुझे पता है तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा देखना चाहती हो ना। तो वो कहती हाँ। तो उन्होंने बोला कि तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा क्यों नहीं कर लेती? तुम भी लड्डू गोपाल जी को ले लो और तुम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करो। तो ये चीज़ सुन कर के अंशुमन कहती हैं कि हाँ, बिल्कुल मैं भी तो कर सकती हूँ ना, मेरे दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आई कि मैं भी तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो अंशुमन जी घर आती हैं और वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मुझे भी एक लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो उन्होंने कहा, घर में तो गणपति बप्पा की मूर्ति है ना, तुम उन्हीं की सेवा क्यों नहीं करती? लेकिन वो कहती हैं अंशुमन कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने देखा है कि उनके घर में बहुत ही अच्छे से लाड प्यार से एक बच्चे की तरह उनके घर में सेवा होती है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ। ये सुन कर के उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ दिन के बाद सिद्धिविनायक मंदिर चलेंगे, तो हम वहीं से एक लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँगे।
तो ये चीज़ सुन कर के अंशुमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं ठीक है। अंशुमन फिर कुछ दिन के बाद बुधवार का दिन था, वो कहती हैं कि मैं सिद्धिविनायक मंदिर गई थी गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। उसके बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, तो पहले तो मुझे वहाँ पर लड्डू गोपाल जी कहीं भी नहीं दिखते। बहुत सारे लड्डू गोपाल जी कहीं-कहीं तो दिखी, मतलब वो कह रही थी उनका विग्रह मुझे कहीं नहीं दिखा। फिर उसके बाद हम काफ़ी आगे गए, फिर हमने एक दुकान वाले भैया से पूछा, तो दुकान वाले भैया ने बताया कि हाँ, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी तो मिलते हैं। तो फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को निकाला और उन्होंने मुझे दिया। देने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के बहुत खुश हुई। उन भैया ने कहा कि क्या आपको पता है कि इनकी सेवा कैसे की जाती है? अंशुमन कहती हैं कि हाँ, मुझे पता है कि इनकी सेवा कैसे करनी है और मैं करूँगी। मुझे सब कुछ पता है। वो इतनी ज़्यादा खुश थी लड्डू गोपाल जी को पा कर के ना, कि उन्हें कुछ और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो उन्होंने पर्स ले रखा था, वो पर्स को भी उन्होंने छोड़ दिया था। वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी लड्डू गोपाल जी को लेकर के। उसके बाद दोस्तों, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के घर पहुँचती हैं। घर पहुँचने के बाद वो लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में स्थापित करती हैं। मंदिर में स्थापित करने के बाद वो काफ़ी देर तक, अंशुमन कहती हैं कि मैं उनको बैठ कर के देख कर के निहारती रह गई कि ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, कितने क्यूट हैं, कितने सुंदर हैं। बस वो यही सब सोच ही रहे थे। उसके बाद दोस्तों कुछ मतलब शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जब वो बैठी रहती हैं अपने वहाँ पर, फिर उसके बाद वो कहती हैं कि अब मैं इनको क्या खिलाऊँ? मैंने तो कभी आंटी जी से पूछा ही नहीं कि ये उनकी सेवा तो करती हैं, लेकिन मैंने कभी पूछा ही नहीं कि इन्हें मैं क्या खिलाऊँ, कैसे खिलाऊँ? फिर उसके बाद जब वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, आज मैं ट्यूशन वाली जब आंटी के घर जाऊँगी, तो मैं फिर से पूछ लूँगी उनको। तो उस दिन अंशुमन नहीं जा पाती हैं, क्योंकि घर में कुछ काम आ गया था, वो इसलिए वो कहती हैं कि मैं नहीं जा पाई। और नहीं जा पाने का कारण था कि घर में काम आ गया था। तो वो कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, जितना मैंने देखा है या जितना मैंने सुना है, तो उनको तो भोग लगाया ही जाता है, उनको खाना भी खिलाया जाता है, और मुझे ये भी पता है कि बिना लहसुन प्याज का भोग का उनको खाना खिलाया जाता है। मुझे सारी चीज़ें पता है, फिर मैं क्या आंटी से पूछने जाऊँ? यही सोच कर के वो जाती हैं अपने किचन में। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की पूजा के लिए, मतलब उनको स्थापित उन्होंने कर दिया था, किचन में जाती हैं, सारा सामान लेकर आती हैं। उनको पहले गंगा जल से स्नान कराती हैं, फिर उसके बाद वो उनको टीका लगाती हैं, और बहुत ही वो कहती हैं कि मैंने बहुत ही बड़े तरीके से, बहुत ही उस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं मतलब प्राण प्रतिष्ठित किया था, लेकिन मुझे जितना समझ आ रहा था, मुझसे जितना बन पड़ रहा था, मैं उतना कर रही थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने उनको टीका लगाया, फिर मैंने उनको मतलब पट्टी बाँधी थी पहले नहलाते वक़्त, और फिर उसके बाद मैंने पट्टी खोली उनकी, मैंने उनको वस्त्र पहनाया, सब कुछ किया मैंने बहुत अच्छे से। उसके बाद मेरे लाला मेरे घर में सदा-सदा के लिए विराजित हो गए। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं तुरंत गई और मैं वहाँ से मतलब वो कहती हैं कि मैं वहाँ पर गई और मैं जल्दी से हलवा बना कर ले आई। वो हलवा बना कर के ले आती हैं दोस्तों। उसके बाद वो हलवा वो लड्डू गोपाल जी को खिला देती हैं। उसके बाद वो दूध लेकर आती हैं, जाती हैं, दूध लेकर के आती हैं, गरम करती हैं, वो लड्डू गोपाल जी को खिला देती हैं। खिला के बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं। खुश होने के बाद वो फिर मतलब फिर डेली दिनचर्या उनकी बन जाती है, लड्डू गोपाल जी को नहलाना, धुलाना, उनको वस्त्र अच्छे पहनाना, उनका श्रृंगार करना, मतलब ये सारी चीज़ें वो करने लगी थी, और वो इन सब चीज़ों से बहुत खुश होती थी। बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी। उसके बाद इसी तरह से दोस्तों 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने के बाद जब वो उनके घर ट्यूशन के लिए जाती हैं, तो वो उनसे बताती हैं कि आंटी मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी हैं और मैं भी लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई हूँ। तो क्या आप मेरे लड्डू गोपाल जी से मिलना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं क्यों नहीं मिलना चाहूँगी, मैं ज़रूर। तो वो कहती हैं अंशुमन कि मैं कल आऊँगी तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के आऊँगी। इसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को ले जाती हैं दूसरे दिन, उन आंटी जी को दिखाती हैं। तो जब आंटी जी उनसे पूछती हैं कि बेटा आपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं भोग लगाती हूँ। तो उन्होंने देखा कि वो मतलब उनके लड्डू गोपाल जी को भी उन्होंने कहा भोग तो लगाया, लेकिन वो कहती लाओ बेटा मैं भी भोग लगा देती हूँ तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद उन्होंने घर में खीर बनाई हुई थी, तो वो ले जाती हैं लड्डू गोपाल जी को, पहले वो लिटा देती हैं और फिर वो लड्डू गोपाल जी को सुला देती हैं। जब शाम को जब ट्यूशन का वक़्त ख़त्म हो जाता है, तो लड्डू गोपाल जी को उठाती हैं उनकी जो थी, और जो आंटी थी जिनके यहाँ वो पढ़ाया जाया करती थी, तो वो भी उठाती हैं उनको, और दोनों लड्डू गोपाल जी को उठाकर बैठाती हैं और फिर उनको खीर का भोग लगाती हैं। तो दोस्तों जब वो ये चीज़ देख रही थी अंशुमन जी, कि वो जो दादी थी ना, वो लड्डू गोपाल जी का जो खीर था ना, पहले उसको बहुत अच्छे से ठंडा कर ली थी। उसके बाद फिर उन्होंने उसमें तुलसी दल डाला और उन्होंने भोग लगाना शुरू किया।
ये चीज़ देख कर के तो जो अंशुमन थी ना वो बिल्कुल हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि दादी आप ऐसा भोग लगाती हो? उन्होंने कहा हाँ बेटा हम ऐसे ही भोग लगाते हैं। क्यों? क्या तुम इस तरह भोग नहीं लगाती? तो अंशुमन कहती हैं कि 1 महीने से लगातार मैं अपने लाला को ऐसे जलते हुए ही बर्तन में खाना खिला देती हूँ। मैं कुछ भी बनाती हूँ मैं तुरंत उनके मुँह को लगा देती हूँ। ये सोच कर के अंशुमन बिल्कुल थर-थर काँपने लगी। वो कहती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती दीदी कि मेरे अंदर क्या महसूस हुआ उस टाइम पर कि मैं अपने लाला को जलता हुआ खाना खिला रही थी आज तक। वो कितने वो जल गए होंगे और मैंने यहाँ पर आंटी को देखा कि वो दादी हैं वो लड्डू गोपाल जी को कितना मतलब कितना ठंडा करके खाना खिला रही हैं कि उनका मुँह ना जले और मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। और मेन चीज़ तो ये रह गई कि मैंने तो कभी तुलसी दल डाला ही नहीं। इसका मतलब मेरे लाला ने मेरे घर का भोग ही नहीं स्वीकार किया। अब मैं क्या करूँ? वो वहीं पर रोने लगती हैं, बहुत रोने लगती हैं। वो ये कहती हैं कि हे लाला, मैंने तुम्हारा मुँह जला दिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ करो। वो ये इस तरह कहते हुए खूब रोती हैं। जो दादी थी उन्होंने उनको समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान ही तो हैं, भगवान तो 100 गलतियाँ क्या हज़ारों गलतियाँ क्षमा करते हैं, हम लोग जानबूझकर तो कर नहीं रहे ना। तो उन्होंने कहा नहीं दादी मुझसे गलती हुई। उसके बाद अंशुमन खूब रोती हैं और अंशुमन वहाँ से फिर अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के रोते हुए ही अपने फ्लैट में आती हैं। जब वो अपने फ्लैट में आती हैं तो वो अपने हस्बैंड से बताती हैं कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है। मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने ना तुलसी दल डाला और मैं ऐसे जब खाना बन जाता था तो मैं ऐसे ही जल्दी-जल्दी इनको भोग लगा देती थी। मेरे लाला अंदर से बहुत जल गए हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आज मुझे ये चीज़ महसूस हुई। उसके बाद फिर वो उनके हस्बैंड जो थे वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहती है कि जब मैं वहाँ पर लेकर के गई थी, तो मुझे ये सब चीज़ें पता चली कि कैसे वो दादी खिलाती हैं। तो वो कहती हैं तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हें पता है कन्हैया ने कैसे लीला रची? 1 महीने बाद ही सही लेकिन वो वहाँ पर गए और उनके घर पर वो गए। घर पे जाने के बाद उन्होंने तुम्हें साक्षात दिखलाया कि मुझे भोग कैसे लगाया जाता है। वरना तुम ही बताओ, क्या तुम उनके घर लेकर के कभी जाती? क्या कभी ऐसा होता कि तुम उनके घर लड्डू गोपाल जी को लेकर जाती, जिनका घर यहाँ से बहुत दूर है? तुमने 1 महीने वहाँ पे ट्यूशन छोड़ा हुआ था और तुम अब वहाँ पर गई, ऐसा क्यों हुआ? क्या तुमने ये चीज़ सोची? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे लाला तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं और वो तुम्हारी वजह से वो उनके यहाँ पर गए और उन्होंने तुम्हें ये चमत्कार दिखाया, वरना बताओ इतनी बड़ी मुंबई में तुम कहाँ जाती? कौन तुम्हें ये बात बताता? ये बात सुन कर के, सोच कर के अंशुमन फिर मतलब जब बहुत रोती हैं, वो शांत हो जाती हैं। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे लाला, मुझे ऐसे ही हमेशा राह दिखाना, मुझे ऐसे ही हमेशा सही राह पर ले आना, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने फिर भी अनजाने में ही सही लेकिन मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है ना, कि शायद मुझे नरक में भी जगह ना मिले लाला। मैंने इतना बड़ा पाप किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। इतना कह के वो रोती हैं, उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को दोस्तों मलहम लगाती हैं और वो अब से वो कहती हैं अंशुमन जी कि मैं कोई भी चीज़ गरम होती है दीदी या बहुत ठंडी होती है, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल टेम्परेचर पे करके खिलाती हूँ। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरे लाला भी तो मेरे बच्चे की तरह है ना और क्या मेरा बच्चा होता तो क्या मैं उसे ऐसे जलता खिला देती? ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्यों मैं ऐसे करी? मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद वो कहती हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद मेरे साथ जो भी हुआ, लड्डू गोपाल जी को फिर से इस तरह करने के लिए हुआ। इसीलिए वो कहती हैं कि मतलब उन्होंने बताया कि दीदी हमने फिर बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी कि लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाते हैं, क्या करते हैं। मुझे बहुत सारी वीडियोज़ मिली भी और उसी के ज़रिए मुझे पता चला कि कैसे हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो इसी तरह से अपनी सारी चीज़ें करने लगी थी। तो दोस्तों अंशुमन जी से जो गलती हुई, आप लोग वो गलती कभी मत करिएगा, ठीक है? अंशुमन जी ने मुझसे ख़ास तौर पे कहा है कि दीदी आप अपने चैनल पे ये चीज़ ज़रूर बोल देना कि जो मैंने गलती करी वो कोई ना करे। तो अंशुमन जी अगर आप मुझे सुन रही हैं तो बिल्कुल कोई भी ऐसी गलती देखिए कोई करता नहीं है और आपने भी कोई गलती नहीं करी, आपको पता नहीं था, इसको गलती नहीं मानते, ठीक है? और आपको पता नहीं था तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे भोग लगा दिया करती थी। अब देखिए जब से आपको पता चल गया कि आपने ऐसा दोबारा किया तो इसको गलती नहीं बोलते और आप बिल्कुल भी अपने मन में ये संशय मत पालिए कि आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है?
लाला सब देख रहे हैं, वो सब जानते हैं कि आपने कोई चीज़ जानबूझकर नहीं किया। और जो भी मेरे सुनने वाले हैं दोस्त, उनको तो सारे लोगों को पता ही होता है कि लड्डू गोपाल जी की कैसे सेवा करते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, इनको क्या बताना, ठीक है? तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा। आप सभी को अंशुमन की लीला कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो। और आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी स्टोरी हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जाके। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टा की लिंक दे रखी है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करिए और अपनी स्टोरी मुझे भेजिए। तो चलो ये दोस्तों, मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।